डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ सुझाव देना आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहेगा उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए ताकि मैं जो है लाइव क्लास जल्द से ले आ सकूँ। हम लोग जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने जो है संख्याओं का मतलब तुलना करना सीखा है। और पिछली क्लास में हमने जो है जैसे देखिए क्या पढ़ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स यानी गणित की मूल अवधारणा। ये हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जब प्लेस वैल्यू निकाल रहे थे और फेस वैल्यू निकाल रहे थे, यानी स्थानीय मान जब निकाल रहे थे और अंकित मान निकाल रहे थे, ये संख्या हम लोगों ने लिया था। इस संख्या में जो है हमसे जो है मिस ब्लेंडर हुई है, यानी बहुत बड़ी जो है भूल हुई है। और ये जो है ऑनलाइन क्लासेज में जो है ऐसा हो जाता है क्योंकि यहाँ जो है स्टूडेंट नहीं हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं अकेले जैसे, तो इसलिए गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप लोग जो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कुछ गलती अगर ऐसी मिलती है जो है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिएगा, हम उसको सुधार दिया करेंगे। ये जो है जैसे कहीं दिमाग दूसरी तरफ है जो है तो मिस हो जाता है जो है, तो इसके लिए मैं सारी बोल रहा हूँ, इसको हम सुधार दे रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, स्थानीय मान निकाल रहे थे। 8 का स्थानीय मान जब निकाल रहे थे क्या हुआ, 8 इकाई का स्थान है इसलिए 8 गुणे 1 इक्वल टू कितना हुआ, 8 होगा। अब 5 निकाल रहे जब तो 5 गुणे इकाई का स्थान है 10 गुणे कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पर हम लोग 8 का नहीं निकाले थे, 8 करना निकाल करके हम 7 चले गए थे डायरेक्ट। एक जो है गलती हो गई थी। अगर क्लास में स्टूडेंट रहते हैं तो बताते हैं सर ये जो है आप इसका नहीं निकाल, तब से आप इसकी निकाल रहे हैं, तो वहाँ जो है गलती सुधार किया जाता है। तो मैं जो है वो ध्यान कहीं दूसरी तरफ रहने से ये गलती हो गई थी। तो अब यहाँ हम क्या लेंगे, 8 का। 8 किस स्थान पर है, सैकड़े का स्थान पर है, तो 8 गुणे 100 करेंगे, 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 800। अब 7 करेंगे, 7 का। पिछली क्लास हम क्या किए थे, सैकड़े का स्थान हम किसका लिए थे, 7 ले लिए थे, और 8 हम छोड़ दिए थे। बाद में जब सुधार किए 8 का निकाले सैकड़े का स्थान पे तो 800 लिखा, लेकिन 7 जो है 1000 का स्थान पर था, तो वहाँ हमको जो है 1000 हम उसमें गुणा नहीं किए, वो गलती किए थे। तो अब यहाँ देखिए 7 एक इकाई दहाई सैकड़ा 1000 का स्थान पर है, तो 1000 गुणा करेंगे, यही गलती हुई थी। यहाँ पे 1000 गुणा कर हम सुधारे नहीं थे, तो इसलिए क्या हो जाएगा 7000। अब एक किस स्थान पर है, 10,000 का स्थान पर है, यानी 0 गुणे 10,000। जीरो किसी संख्या गुणा करें क्या होगा, 0 ही होगा। इसी तरह जो है इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख है, ये 3 किस पर है, लाख पोजीशन पर, इसलिए क्या करेंगे 3 गुणे 1 लाख, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, ये 3 लाख हो जाएगा, इस तरह से 3 लाख। तो मिस्टेक कहाँ हुई थी, ये सैकड़े का स्थान पर 8 है, इसको हम सैकड़े का स्थान नहीं ले करके हम 7 को लिए थे, तो 700 हम लिखे थे, यानी 7 गुणे 100 करके 700 लिखा था। लेकिन बाद में जब हम लोग केयर किया तो 8 को छोड़ रहे हैं, तो 8 हमने 8 गुणे 100 किया, 800 मतलब 800 लिखा, लेकिन जो 7 गुणे 100 मैं किया था उसको सुधारा नहीं, 7 गुणे 1000 न करके हम वैसे छोड़ दिया था। तो यही जो है गलती हुई थी।
तो आप लोग इसको जो है नोट कर सकते हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर इस तरह से कोई अगर मिस्टेक होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स जो है हमको बताया ज़रूर करिए जो है, तो हम कमेंट अगर देखेंगे तो वहाँ सुधार कर दिया करेंगे। अगली क्लास में जैसे हम उसको जो है थोड़ा 5 मिनट डिस्कस करके हम बता दिया करेंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे हम लोग क्या पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं की तुलना हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने जैसे क्या पढ़ा था, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं की या संख्याओं का तुलना, संख्याओं का तुलना। संख्याओं का तुलना हम लोग सीख रहे थे, और जिसमें हमने क्या बताया था, जैसे ग्रेटर देन यानी कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है, लेस देन साइन है, ये ग्रेटर देन साइन है नहीं बड़ा है, ये लेस देन साइन है मतलब छोटा है, और क्या हम बताए थे, इक्वल टू ये बराबर साइन है। इस तरह से हम इसको डिस्कस करके बताया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर पढ़ना शुरू किया था। तो हम लोगों ने क्या शुरू किया था, असेंडिंग आर्डर हम लोग पढ़ रहे थे। असेंडिंग आर्डर असेंडिंग आर्डर यानी इसी को क्या कहा जाता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम। इसी को और क्या कहते हैं हम लोग, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में, इस तरह से असेंडिंग आर्डर पढ़ रहे थे, बढ़ते हुए क्रम में। हाँ, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इस कंडीशन में यानी आरोही क्रम में हम क्या करते हैं, संख्याओं क्या करते हैं, पहले छोटी संख्या लिखते हैं, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी, लास्ट में क्या करते हैं, सबसे बड़ी। इस तरह से हम लोगों ने देखा था। जैसे कि एग्जाम्पल और देख लीजिए। इस तरह से है, जैसे इस तरह संख्या लिखी गई है, क्या है, 4 है, 1 है, 28 है, 15 है, 12 है। इस तरह संख्याएं दी गई है। अब इसको कह रहा है कि आप आरोही क्रम लिखिए, इसको यानी असेंडिंग आर्डर लिखिए, अर्थात बढ़ते हुए क्रम लिखिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, सबसे छोटी वाली पहले संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 1 है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 है सबसे छोटी, उसके बाद यानी तब इससे बाद यानी असेंडिंग आर्डर हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या, तब उससे बड़ी, यानी 1 से बड़ी क्या है, 4 है। फिर 4 से बड़ी क्या है, 12 है। 12 के बाद फिर क्या है, 15 है। और लास्ट सबसे बड़ी कौन है, 28 है। इस तरह से सब छोटी संख्या लिखा, तब उससे बड़ी लिखा, तब फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे मतलब लास्ट में सबसे एकदम बड़ी। इस तरह से ये सब क्या है, असेंडिंग आर्डर, आरोही क्रम है। आप नोट कर सकते हैं इसको। आइए जैसे और आगे देखिए।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर यानी घटते हुए क्रम, या इसी पहले अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम, अवरोही, अवरोही क्रम, या इसे क्या कहते हैं, आबलिक मतलब घटते हुए क्रम। वहाँ बढ़ते हुए क्रम था, यहाँ घटते हुए क्रम। ये डिसेंडिंग आर्डर, और डिसेंडिंग आर्डर मतलब अवरोही क्रम या इसी घटते हुए क्रम कहते हैं। इस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो उस सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट क्या है, एकदम छोटी, जो सब छोटी रहेगी। तो कहने का मतलब यहाँ क्या, आरोही क्रम यानी असेंडिंग आर्डर हम क्या बताए थे, आरोही क्रम में, असेंडिंग आर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम क्या बताए थे कि फर्श से जो है आप फर्श से सीढ़ी पर चढ़ते हुए छत पे से चढ़ना है। आप छत चढ़ रहे थे यानी छोटे से बड़े की तरफ आप बढ़ रहे थे। और यहाँ क्या होगा, आप जो है मतलब ऊंचाई से यानी छत से जो है नीचे फर्श पर आएंगे, यानी ऊंचाई से नीचे आएंगे, यानी घटते हुए क्रम में। यानी छत एक, या समझिए ऐसे छत उतर रहे हैं, और छत जैसे उतरेंगे इधर, पहली सीढ़ी उतरे, दूसरी सीढ़ी उतरे, तीसरी सीढ़ी उतरे, चौथी सीढ़ी उतरे, पाँचवीं सीढ़ी उतरे, छठवीं सीढ़ी उतरे, ऐसे उतरते उतरते कहाँ आ गए आप, फर्श पे आ गए, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी घटते हुए क्रम में। वही चीज़, तो इस कंडीशन क्या करेंगे, जो संख्या दी रहेगी उसमें सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट सब छोटी। और आरोही क्रम हम लोग क्या करते थे, सबसे जो है छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट सबसे बड़ी लिखते थे। और यहाँ क्या करेंगे, पहले बड़ी वाली लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में एकदम छोटी, इस तरह से घटते हुए क्रम। आरोही क्रम, डिसेंडिंग आर्डर था, अवरोही क्रम या इसी घटते हुए क्रम कहते हैं। वहाँ क्या था, असेंडिंग आर्डर यानी आरोही क्रम, और फिर उसी क्या कहते थे हम लोग, बढ़ते हुए क्रम में। और यहाँ क्या है, डिसेंडिंग आर्डर, अवरोही क्रम, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घटते हुए क्रम में। इस तरह से ये आप लोग समझने की कोशिश करिए इसको। जैसे देखिए, जैसे इस तरह संख्या लिखी गई है, क्या लिखा गया है, 26 लिखा गया है, 49, 2, 16, 100, 62 लिखा गया है। इस तरह संख्या दिया है। अब इसको कह रहा है कि आप जो है डिसेंडिंग आर्डर में लिखिए, यानी अवरोही क्रम में लिखिए आप। तो अवरोही क्रम हम कैसे लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट क्या करेंगे, सबसे छोटी। तो यहाँ देखिए, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100 है, पहले 100 हम लिखेंगे, 100, फिर क्या, फिर उससे छोटी क्या है, 62 है, 62 लिखेंगे, फिर 62 छोटी क्या है, 49 है, 49 लिखेंगे, और फिर क्या है, 26 है, फिर 26 छोटी कौन है, 16 है, 16 है, और लास्ट सबसे छोटी कौन बच रहा है, 2 है, ये सबसे छोटी 2। इस तरह से, इस तरह हम संख्याओं को लिखेंगे, पहले सबसे बड़ी आया, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में एकदम छोटी। इस तरह से, यानी छत पर से नीचे उतर रहा है कोई व्यक्ति, जैसे ऊपर से आ रहा है नीचे, ऐसे 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 घटते हुए क्रम में, ये घटते हुए क्रम है, अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम। डिसेंडिंग आर्डर मतलब कि अवरोही क्रम, और इसी क्या कहते हैं, घटते हुए क्रम में। हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा होगा। और हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए कोई एग्जाम्पल, 201, 44, 16, 5,
404 और जैसे 9 है, इस तरह से दिया है। ये संख्याएं दिया है, नंबर्स दिया है। अब इसको हम लोग किस में रखना है, डिसेंडिंग आर्डर में रखना है। डिसेंडिंग आर्डर मतलब अवरोही क्रम लिखना है, अर्थात घटते हुए क्रम लिखना है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे जो छोटी रहे उसको लिखेंगे, फिर उससे जो छोटी रहे उसको लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, सबसे जो छोटी रहे उसको लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 404 यानी 404 है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 404। फिर उसके बाद इससे छोटी कौन है, 201 है, इसको लिखेंगे 201। फिर कौन लिखेंगे, अब इससे बड़ी कौन, इससे छोटी कौन है, 44 है, 44। फिर इससे छोटी कौन है, 16 है। फिर इससे छोटी कौन है, 9 है। फिर इससे छोटी कौन है, 5 है। इस तरह से देखिए, सबसे बड़ी संख्या लिखा हूँ, फिर उससे जो छोटी उसको लिखा हूँ, इससे छोटी जो है उसको लिखा हूँ, फिर इससे जो छोटी उसको लिखा हूँ, इससे छोटी जो है इसको लिखा हूँ, लास्ट में सबसे छोटी जो है इसको लिखा हूँ। इस तरह से नोट करना चाह रहे नोट कर सकते हैं। आइए और कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे देखिए, देखिए 4 है, 21 है, 555 है, 42 है, 62 है, 7 है। इसको डिसेंडिंग आर्डर में हम लोग को लिखना है। डिसेंडिंग आर्डर मतलब घटते हुए क्रम में, अर्थात इसी को आरोही क्रम कहते हैं। तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, ए है, इसको लिखेंगे 555 यानी 555, 555 इस तरह से। उसके बाद फिर इससे छोटी कौन है, 62 है, 62 लिखिए। फिर इससे छोटी कौन है, 42 है, 42 लिखिए। फिर इस 42 से छोटी कौन है, 21, 21 लिखिए। फिर इससे छोटी कौन है, 7 है। फिर इससे छोटी कौन है, 4 है। इस तरह से हम लोग डिसेंडिंग आर्डर में, यानी डिसेंडिंग आर्डर मतलब अवरोही क्रम में, और इसी क्या कहते हैं, घटते हुए क्रम में हम संख्याओं को लिखते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट जो है अब आप दिमाग से नहीं उतरेगा। नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इसके आगे और संख्याओं के बारे में जैसे समझेंगे, जैसे किसको कौन संख्या पूर्ववर्ती है, कौन अनुवर्ती है, कौन मध्य संख्या है। ये मतलब ये क्या है, ये मतलब कि संख्याओं की तुलना का ही भाग है ये, मतलब कंपेरिजन ऑफ नंबर्स। कंपेरिजन ऑफ नंबर्स में ही हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, मध्य कौन संख्या है। जैसे देखिए, पूर्ववर्ती मतलब कि बिफोर। और जैसे देखिए अनुवर्ती संख्या पढ़ेंगे। अनुवर्ती मतलब आफ्टर, बाद में। और जैसे देखिए मध्य में, जैसे
मध्य, कौन संख्या मध्य में, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बिटवीन, बिटवीन, इस तरह से। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे 4 है, 4, कोई संख्या जैसे 4 है। अब 4 के पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, पूर्ववर्ती मतलब पहले, बिफोर, तो 4 के बिफोर मतलब पहले कौन संख्या आएगी, 3 आएगी, यानी इस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 3 होगा। 4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हुई, 3 हुई। अब 4 का अनुवर्ती संख्या नहीं, आफ्टर 4 के बाद कौन आएगी, जस्ट 5 आएगा, 5, यानी अब देखिए 4 पूर्ववर्ती 3, यानी 4 पूर्ववर्ती मतलब बिफोर जो संख्या आ रही, 4 का अनुवर्ती यानी आफ्टर जो आ रही 5 हुआ, ये हुआ। अब जैसे देखिए, अब कोई कहे जैसे ये 3 है, ये 5 है, इन दोनों के बीच कौन संख्या आएगी, 4 आएगी, मतलब क्या है, ये बिटवीन हो गया, मिडिल हो गया, बिटवीन हो गया, मध्य वाली संख्या हो गई। और हम लोग एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, ये सब ध्यान समझिए, अनुवर्ती पूर्ववर्ती ये सब आपको पढ़ने में मिलेंगे, और एग्ज़ाम में भी पूछता है, रेलवे के एग्ज़ाम में, तमाम एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए जैसे 16 हुआ, 16, अब 16 पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 16 पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, जस्ट इसके पहले कौन संख्या आती है, 15, तुरंत जस्ट इसके, ये नहीं कि 16 है तो 14 कहेंगे, 14 कहेंगे, ऐसा नहीं, मतलब 16 है तो 14 नहीं कहेंगे, जस्ट इसके पहले वाली जो क्रम से आती है, तो 16 के जस्ट पहले क्या आती है, 15 आती है, तो एक 15 क्या है, पूर्ववर्ती संख्या है, अर्थात बिफोर वाली नंबर से है इसके। और 16 के अनुवर्ती यानी जस्ट बाद वाली संख्या नहीं, आफ्टर वाली संख्या क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 17, ऐसे इस तरह से नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आइए और जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए 5 है कोई संख्या, और यहाँ क्या है, 7 है, 5 है 7 है। अब इन दोनों संख्याओं के बीच कौन संख्या आएगी, जैसे इसमें कौन संख्या आएगी बीच में, क्रम से 5 और क्या आएगी, 6 आएगी, ये 6 क्या कहलाएगी, बिटवीन, अर्थात मध्य वाली संख्या। ये तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं कोई, एक दो एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे देखिए ये 20 है, और 20 पूर्ववर्ती यानी 20 पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 19 होगी, ये पूर्ववर्ती संख्या है यानी बिफोर है। और अनुवर्ती क्या होगी, 21 होगी, यानी आफ्टर वाली संख्या है, इस तरह से। और जैसे देखिए जैसे 23 है, अब यहाँ क्या है, 25 है, तो मिडिल वाली नंबर यानी बिटवीन वाली नंबर कौन आएगी, इन दोनों के बीच संख्या कौन आएगी, 24, 24, इस तरह से। ये क्या है, मध्य वाली संख्या है, ये मध्य वाली संख्या है। ये क्या है, पूर्ववर्ती है, ये क्या है, अनुवर्ती है, ये क्या है, यहाँ पर पूर्ववर्ती है, ये अनुवर्ती है, यानी 24 पूर्ववर्ती क्या है, 23 है, 24 का अनुवर्ती क्या है, 25 है, और ये मध्य वाली संख्या है। इसी तरह 20 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 19 है, और 20 का अनुवर्ती मतलब बाद वाली संख्या क्या है, 21 है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, बेसिक क्लास जो है आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी दे रहे हैं, चाहे पुलिस दे रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, चाहे बैंकिंग दे रहे हैं, चाहे रेलवे दे रहे हों, इस तरह जितने स्टूडेंट हैं कॉम्पिटिटिव के, सब जो है इस क्लास को जो है अटेंड करें। और इसके साथ साथ जो है जो एकेडमिक स्टूडेंट हैं, जैसे क्लास 1 से लेकर 12 तक जो स्टूडेंट हैं, वो भी जो है इस क्लास को अटेंड करें। ये जो क्लास जो है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए और एकेडमिक जो स्टूडेंट हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक के, सब के लिए यूजफुल है, सब के लिए उपयोगी है। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, ताकि जो है मैं जल्द से जल्द लाइव क्लास ले आ सकूँ जो है। और जो भी कोई कमी रहे जो है, आप लोग जो है अपना सुझाव कमेंट बॉक्स दीजिएगा। जो भी कमियाँ रहे उसको हम ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे।
आज यहीं तक रखते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।